छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लगभग 3 महीने पहले भाजपा की तरफ से जारी आरोप पत्र के जवाब में कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए के कमीशनखोर और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे भाजपाइयों का आरोप पत्र झूठा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश कर रही है। इनका आरोप पत्र प्रदेश की जनता के खिलाफ है। मित्रों, यह आरोप पत्र भूपेश बघेल की सफलता का भी परिचायक है। जिस छत्तीसगढ़ी सभ्यता और संस्कृति को पिछले 5 साल में बढ़ाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं, अंततः भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा कि उसने अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान दिया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार अपना संकल्प पत्र जारी किया था। पूरे संकल्प पत्र में कहीं भी एक शब्द भी छत्तीसगढ़ी लिखने की हिम्मत, साहस या छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति सम्मान, प्रेम उन्होंने नहीं दिखाया था। लेकिन ये भूपेश बघेल का पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ी आवाज छत्तीसगढ़ में लाने की कोशिश की गई, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने को मजबूर होना पड़ा। ये भूपेश बघेल की सफलता है। भाजपा का यह आरोप पत्र पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ की 2.25 करोड़ जनसंख्या को बदनाम करने की साजिश है। यह आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार के भ्रष्टाचार की याद प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 15 साल में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, उन सारे भ्रष्टाचार को उन्होंने आरोप पत्र के रूप में हमारी सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया है। दरअसल भाजपा छत्तीसगढ़ में अपना खोया जनाधार तलाशने में जुटी है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने इन्हीं कोशिशों की कड़ी में छत्तीसगढ़ का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के पूर्व सीएम और कद्दावर बीजेपी नेता डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जारी काला चिट्ठा के जवाब में आरोप पत्र जारी कर सीएम भूपेश बघेल की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भारत माता की 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यह सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहाँ लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहने आया हूँ, आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संवारने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज किया और दावा किया कि उनके पास सीएम भूपेश बघेल की परफॉर्मेंस का जवाब देने वाला कोई नेता नहीं है। सुशील आनंद ने कहा, राजनीतिक हताशा में लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है। भाजपा के आरोप पत्र से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सफलता साफ नजर आ रही है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और तीज त्योहार को ताक पर रखने वाली भाजपा आज छत्तीसगढ़ी भाषा का इस्तेमाल करने को मजबूर हुई है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सम्मान दिलाया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अमित शाह और राहुल गांधी सरीखे नेताओं के दौरे से एक बात तो साफ हो चुकी है कि दोनों प्रमुख पार्टियां आगामी चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। कांग्रेस ने 75 सीटों का टारगेट सेट किया है तो भाजपा विकास के लिए बदलाव का नारा दे रही है। सियासी सरगर्मियों के बीच सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस जीत के प्रति बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं।